Hello bachcho, let's see this question. The question says if A, B, C are in HP, B, C, D are in GP and C, D, E are in AP such that KA minus B square E is equal to AB square, then the value of K is. So सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स से हमारे पास एक्स वाई जेड आर इन एपी है. तो अगर एपी में होगा तो y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी x प्लस जेड बाई टू. सिमिलरली इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, अगर ये जीपी में होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड. एंड इफ एक्स वाई जेड आर इन एचपी है सो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2xz डिवाइडेड बाय x प्लस z. तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट जो गिवन है वो गिवन है ए बी सी आर इन एच पी. तो एच पी में गिवन है तो बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बी इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस सी. सो दैट इज इक्वेशन 1. हम यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे a b प्लस सी बी इज इक्वल टू 2ac. c को इधर ले आते हैं सो सी बी माइनस 2ac और a b उधर ले जाते हैं सो माइनस ए बी. फर्दर हम यहाँ से c कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा b माइनस 2a विच इज इक्वल टू माइनस ए बी. सो b माइनस 2a को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस ए बी डिवाइडेड बाय b माइनस 2a. माइनस से कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा ए बी बाय 2a माइनस b. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये c की वैल्यू हो जाएगी. अब देखो सेकेंड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में दैट इज बी सी डी आर इन जीपी. बी सी डी आर इन जीपी. तो अगर ये जीपी में है तो यहाँ पे बोल सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ऑल्सो हमें गिवन है दैट नेक्स्ट हमें गिवन है ए दिस सी डी ई आर इन एपी. सी डी ई आर इन एपी. सो एपी में है तो यहाँ से लिख सकते हैं c प्लस ई बाई टू विच इज इक्वल टू डी. तो यहाँ से अब देखो ये इक्वेशन थर्ड हो गई. अब क्योंकि हमें c की वैल्यू पता है तो c की वैल्यू हम क्या करेंगे d में पुट कर देंगे. सो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3. अगर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो d ये 1/2 बाहर रह जाएगा. c की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी एंड यहाँ पे ये e एज इट इज रह जाएगा. तो ये हमारे पास d की वैल्यू हो गई. अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई, हमारे पास d की वैल्यू आ गई. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं c एंड d की वैल्यू. सो पुट द वैल्यूज ऑफ c एंड d C and D in equation second. सो सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी. तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए बी बाई टू ए माइनस वन. तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी बाई टू ए माइनस बी स्क्वेयर. सो सी स्क्वायर हो गया. देन हमारे पास वैल्यू है b की एज इट इज रहने देते हैं और d की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 1/2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी देन प्लस e. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इसका स्क्वायर. सो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर एंड यहाँ पे इसको 2a माइनस बी को एज इट इज रहने देते हैं एंड दैट इज स्क्वायर. और ये 2/b को इधर ले आते हैं. सो ये 2/b इधर आ जाएगा. ये हो जाएगा हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी प्लस e.
फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a² b डिवाइडेड बाई 2a माइनस b होल स्क्वायर। और ऑल्सो इसको भी इधर ले आते हैं, सो माइनस ab डिवाइडेड बाई 2a माइनस b, और e एज इट इज रहने देते हैं। अब 2a माइनस b होल स्क्वायर इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो है एलसीएम ले लेते हैं, सो एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2a² b माइनस ये ए बी एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a माइनस बी से, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम आया था 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ई। एंड फर्दर देखो यहाँ पे 2a माइनस बी का होल स्क्वायर उस साइड ले जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी, एंड यहाँ आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई इंटू 2a माइनस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो ये e इंटू 2a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड इस ए बी स्क्वायर को उस साइड लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर। फर्दर हम इसको क्वेश्चन की तरह अरेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसे 2a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है के ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो मतलब के की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। सो k is equal to 2 is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.